दोस्तों जिंदगी 11-12 साल निकल गए, वही दाल रोटी का सिस्टम। अगर एक दिन भी हम भाई अगर मजदूरी न करें तो दूसरे दिन की रोटियों की कोई गारंटी नहीं हुआ करते थे। दोस्तों मजदूरी करते करते मेरे बड़े भाई, जो सबसे बड़े भाई थे, उनका भी ऊपर से साया हट गया, परिवार और भूचाल आ गया। भाभी पहले एक्सपायर हो चुकी थी। दोस्त उनके 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटा इस हॉल में मौजूद हैं। उन बच्चों का खर्चा मेरे कंधों पे आ गया। दोस्त मेरा खुद का परिवार, मेरे भाई का परिवार, एक जूस का ठेला, जिंदगी क्या हाल होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा चलते चलते मेरी मैडम भी कुछ समय बाद एक्सपायर हो गई, वो भी खत्म हो गई। बच्चों, 2 परिवार, मैं। दोस्त इस तरह की जिंदगी में थे जिस तरीके से कम पानी में मछली फड़फड़ाती है ना, इस कंडीशन में था। लेकिन दोस्तों आज मैं पुराने 4 साल पिछले मंजर को देखता हूं, मेरी रूहें खड़े हो जाती हैं कि सतवीर तू अब तक जिंदा बचा कैसे। लेकिन दोस्तों मैं कायर नहीं था, मुझे इस बात का भरोसा था ऊपर वाला है तेरे साथ, सब कुछ सही होगा। दोस्त उम्मीद की किरणें, अगर आज ये सब कुछ खत्म किया है तो शायद ऊपर वाला तेरा साथ देगा। दोस्तों बड़े भाई खत्म होने के बाद 2 बेटियों की सगाई की थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। एक छोटे से घर, 1 कमरे वो रहते थे, 1 कमरे में रहा करता था। शादी नहीं करके गए थे। दोस्त उस समय लगने लगा कि इन दोनों लड़कियों की शादी अब तेरे कंधों पे है। दोस्तों रोटियों के लाले तो पहले ही थे, ये 2 लड़कियों का बोझ मुझे महसूस होने लगा। लेकिन दोस्तों एक ही जरिया था कि जो 2 कमरों का मकान था मैंने उसे बेचा। मुझे पता था मेरे भाई की इज्जत मेरी इज्जत। दोस्त उस मकान को बेचने के बाद सही 1.5 महीना बचा था शादी का। खुद मैंने ब्याज पे पैसे लेकर के 1-1.5 लाख रुपए ब्याज पर लेकर के 5% ब्याज लेकर के उन बेटियों के किसी भी तरीके से हाथ पीले किए। और दोस्त जो लड़कियों की विदाई हुई, रिश्तेदारों पे घर का आना हुआ, ये तंग हाल था कि जो आसपास किराने वाले लोग थे वो भी उधार नहीं देते थे। दोस्त रिश्तेदार मिठाई का डब्बा लाते थे, उन्हें विदाई देने के लिए 50 रुपए जेब में नहीं हुआ करते थे। रोटी खिलाने के लिए घर में आटा नहीं हुआ करता था। लेकिन मैं ये सोचता था कि आप मेरी शर्म कैसे बचेगी। दोस्त इधर उधर से उधार करके मैं रिश्तेदारों को विदा करता रहा, आते थे जाते थे। क्यों? क्योंकि शादी होने के बाद खर्चा कम नहीं होता, खर्चा बढ़ जाता है। दोस्त परेशान रहने लगा। मुझे इस तरीके की मैं इस बोर्ड पहुंच गया कि तू आज अपनी जिंदगी खत्म कर, निकल दुनिया से, जो होगा सब देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं अपने आप से समझाता कि तेरे बच्चे, तेरे भाई के बच्चे, आखिर इनका होगा क्या। दोस्त मैंने सुसाइड तक का मन बना लिया था, लेकिन मुझे भरोसा था ये परेशानी हमेशा नहीं रहेंगी। जब रात होती है तो दिन जरूर होता है।
थैंक यू दोस्त। इसी कसम कसम मेरी जिंदगी चल रही थी। एक दिन वो हाल था, परिवार में एक ट्रेजेडी हुई। बड़े भाई बाहर थे, घर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं था। कोटा डीलर माताजी ने कहा कि आज राशन बट रहा है, तू चावल लेके आ और आलू मिलाकर के इन बच्चों की आज पेट भरना है। दोस्त मात्र 4.5 साल पहले की स्थिति बता रहा हूं। घर में 100 ग्राम आटा नहीं था। मैं कोटा डीलर से 5 किलो चावल लेके आया था। आलू काट करके हमने बच्चों का पेट भरा था। दोस्त आज मैं उस जिंदगी को पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तूने वो दिन कैसे गुजारे थे। दोस्त उस समय बस दम नहीं निकल रहा था, सब कुछ साथ हो रहा था। मैं कोने छुप करके एक दिन रोआ करता था, काश तू कहां पैदा हो गया। लेकिन दोस्तों जिंदगी की कहानी चलती रही। चलने के बाद मुझे ठेले पे खड़े हुए मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हुआ करते थे, जो कि मेरे साथ उन्होंने इंटर किया था। 17-18 साल भी हम दोनों लोग अलग अलग बिता करके आए थे। अचानक से मेरे ठेले पर जूस पीने के लिए रुके। मैंने उन्हें पहचाना, उन्होंने मुझे पहचाना। मुझे लगा कि भाई साहब देखे हुए लग रहे हैं आप। बोले कि मैं भी सोच रहा हूं कि आप देखे हुए लग रहे हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैंने अपना परिचय दिया। उन्हें लगा कि यार तुम तो मेरे दोस्त हो। मैं बोला हाँ यार। तो दोस्तों उन्होंने मुझसे एक दिन बोले कि मैं फ्री होकर के आता हूं, तू मुझे समय देना, ये प्रॉब्लम है तेरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक हफ्ते बाद वो शख्स लौट करके आए और उन्होंने मुझे जाकर के शेख का प्लान दिखा दिया। मुझे मीटिंग लेके गए। मीटिंग में जाकर के मैंने देखा और शेख का प्लान देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सतवीर शायद भगवान ने इन गड्ढों को भरने के लिए तो यहां भेजा है। दोस्त मैंने उनसे एक ही बात बोली कि सर मुझे माफ कर दो, ये 8,000 रुपया खर्चा पता नहीं कितने साल लगेंगे मुझे इकट्ठा करने में। दोस्त रोटियों के लाले थे, जहां चावल खा करके गुजारा हो रहा हो। 2 दिन तक हमने चावल खा करके गुजारा किया हो, और जब 8,000 की बात आती है तो सोचिए क्या मेरे पास रहे होंगे? यस या नो? नहीं थे। जब मैंने मैडम को आकर के बताया कि आज ऐसे ऐसे मैं एक कंपनी देख करके आया हूं, मैडम बोली फिर करना क्या है? मैं करना कुछ नहीं, ये बताओ 8,000 की सेटिंग कहां से होगी? बोले कि आटे के लिए पैसे नहीं है और आप 8,000 की बात कर रहे हैं। दोस्तों मैडम ने एक ही सॉल्यूशन ढूंढा, जो कानों पहनते ना, क्या बोलते हैं इन्हें? कुंडल। उन्होंने उतार करके दिए कि ये लो। दोस्त मैडम की बहुत छोटे छोटे से वो उतरवा लिए। जूस बेचा करता था, 1,000 रुपए की मौसमी लाता था, बेच लेता था, दूसरे दिन जाता था, फिर बेच लेता, फिर तीसरे दिन जाता था, लेकिन मंडी नहीं गया। वो एडजस्ट करके मैंने 8,000 रुपए दिए, ज्वाइनिंग कर गया शक्य लैब को। लेकिन दोस्त मैं आज उस परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस व्यक्ति के पास कुछ न होते हुए भी
सिख क्लब के ना करने के लिए कोई भी कारण मेरे सामने नहीं आया, क्योंकि मेरे दोस्त भगवान मेरी जिंदगी की परीक्षा ले रहा था। ना देता कैसे? उसे पता था कि जब मैंने आज इसे इतनी तकलीफ दी है तो ना देता कैसे। मैं दोस्त उस परमपिता परमेश्वर शुक्र अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे ना नहीं बोलने दिया। और दोस्त सब ऊपर वाले की वजह से यहां खड़ा हूं। थैंक यू। लेकिन दोस्तों जुड़ने के बाद अब हाल और बेहाल था। सिख क्लब में जुड़ गया, यहां से और भी परेशानी सामने आने लगी। मैं जिसके ही पास जाकर के सिख क्लब की बात करता था कि साहब एक कंपनी है, मैंने ज्वाइनिंग की है। रिश्तेदारों के पास जाऊं तुम ही बन जाओ करोड़पति। क्योंकि दोस्त मेरी जिंदगी क्या थी उनकी आंखों के सामने था। मेरी जिंदगी का फटाहाल उनके सामने था। लेकिन बात समझ में कहां से आती? यश या नो? रिश्तेदारों के पास गया, उन्होंने बोला तुम ही बन जाओ करोड़पति। भाइयों के पास गया, वो भी बोले तेरा सही चलता है जूस का ठेला, चुपचाप लगा रहा, बच्चे भूखे मर जाएंगे, तू रोड पे आ जाएगा, पता नहीं बहुत बड़ा महाराजा था क्या। लेकिन दोस्त डूबते को तिनके का सहारा, पूरी तरीके से डूबा हुआ था। मुझे सिख क्लब मिली, शाम को सुबह को बैग लटका कर मैं डेली जाया करता था। जो शाम को लौट करके आया करता था, एक भी व्यक्ति मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और उन सोते हुए बच्चों के चेहरों को पढ़ा करता था, सोती हुई मैडम के चेहरों को देखा करता था कि काश ऊपर वाला तुझे भी डायमंड बना दे। तो दोस्त मैं ऊपर वाले से कोने में बैठ करके प्रार्थना करता था कि शायद ऊपर वाले मेरी जिंदगी जो घिसट घिसट के चल रही है कुछ करो। लेकिन दोस्तों पहला महीना निकल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 महीने ऐसे ही गुजर गए, एक भी जुड़ने को तैयार नहीं। क्योंकि दोस्त गरीब व्यक्ति के साथ कोई आना पसंद करेगा क्या? जिसके यहां पर 2 दिन से खाना न बना उसके साथ कोई जुड़ेगा क्या? उस पर भरोसा करेगा क्या? किसी ने नहीं भरोसा किया। लेकिन मैं अपने सीनियर से मिला, सीनियर ने एक ही बात बोली कि सतवीर मैं तेरे साथ में हूं, मैं हर तरीके से तेरे साथ में हूं। लेकिन दोस्त मैं उस समय अपने पेशेंस को खत्म करने वाला था। उसी समय मेरी महागुरु जी मिस्टर जसवी सर से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला सतवीर मैं तेरे साथ में हूं ना। थैंक यू दोस्त। सर से मुलाकात करने के बाद सर ने बोला ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। दोस्तों ट्रेनिंग के लिए अलीगढ़ में भी नया ही सिस्टम था, कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी। मैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मथुरा आया करता था, लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती तो मथुरा नहीं, पैसा एक भी नहीं। मैं दोस्त अलीगढ़ के चौराहे पर खड़े होकर के मैं ट्रक का इंतजार किया करता था, किसी भी तरीके से बिठा ले। और जब पैसा बीच में मांगने का नंबर आता था मैं हाथ जोड़ लिया करता था
मैं एक ही बात बोलता था, भाई साहब पैसे नहीं है, मैं आपकी एक बोतल पानी भर के ला देता हूं, मुझसे सर्विस करा लो, लेकिन पैसे नहीं है। दोस्त पैसा नहीं था, किराए के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मथुरा आया करता था मैं, रात शाम को 11-12 बजे घर में जाकर घुसा करता था, लेकिन क्या करूं, मरता क्या न करता। दोस्त कुछ होता नहीं था पॉकेट के अंदर, लेकिन जिद थी, भूख थी कामयाबी की, परेशान था मैं, कुछ करना चाहता था अपनी जिंदगी में। मुझे इतना पता था, बस तू चलता रहे। सिस्टम में समय दिया, ठेला भी बंद, पैसा आना बंद, परेशानियां शुरू। लेकिन दोस्त मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, ईश्वर बस तू मेरी सांसों को पकड़ के रखना, साला डायमंड तो कदम चूमेगी मेरे कदम। थैंक यू दोस्त। हर दिन मैं अपने आप से कमिटमेंट किया करता था, थैला लटका के जाया करता था, कोई बात नहीं सुनता था, कोई भाव नहीं देता था, कोई घर में बिठाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इसके बाद फिर करूं तो क्या करूं, ये नहीं तो क्या करूं फिर। लेकिन दोस्तों चलता रहा, चलने के बाद मुझे कहीं से भी मेरा 1000 रुपए का चेक पहले 6 महीने में आया था। लेकिन दोस्त उस 1000 को चेक को लेने के बाद मैंने उसे अपने सीने से लगाया कि जब आज 1000 का है तो 1 करोड़ साल का भी आएगा, 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 जरूर आएगा। दोस्त 1000 का चेक लेने के बाद उसी समय पर लगभग 15 दिन के बाद हमारे सर हैं मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी के डायमंड सेलिब्रेशन हुआ था। और उस समय मैं उन 2-3 लोगों को अपने साथ लेकर के फंक्शन में आया था। और फंक्शन में आने के बाद मैं बैठा, लेकिन दोस्त मुझे न तो खाना खाने के लिए मिला था, न कुर्सी बैठने के लिए मिली थी। पीछे जा करके मैं खड़ा हुआ था और सर का सेल्यूशन देखने के बाद, ये पूरा माहौल देखने के बाद, और उस दिन मैंने अपने आप से उस फंक्शन से निकलने से पहले एक कसम खाई थी कि सतवीर कुछ भी हो यार, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुझे डायमंड बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, बनना है और बनना है। Orange, Alexo. थैंक यू। और मेरे दोस्त उस दिन से वो चिंगारी ज्वाला बन के वहां से निकली, और जब वो चिंगारी ज्वालामुखी कन्वर्ट हो गई, मेरे दोस्त ये सतवीर जो आज आपके सामने डायमंड के रूप में खड़ा है, 27 दिन के अंदर मैं सिल्वर बन गया था। मैं 27 दिन में यहां सिल्वर हो गया था। थैंक यू। गोवा का टारगेट दे रखा था, पहला अलीगढ़ सिस्टम से सतवीर ने टारगेट क्वालिफाई किया। और दोस्त उस दिन के बाद सिल्वर बनने के बाद जब मेरा सम्मान हुआ और जसवी सर के डायमंड में मेरा सिल्वर का सम्मान हुआ था। लेकिन दोस्त महागुरु जी ने एक ही बात बोली थी कि सतवीर ये 4 साल का है, भले याद तेरे साथ में 6 महीने में 1000 का चेक आया हो, फर्क इस बात से नहीं पड़ता, लेकिन तू 4 साल तक टिके रहना और मैं तुझे स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि तू डायमंड बनेगा, बनेगा,
बनेगा और तू जरूर डायमंड बनेगा। थैंक यू। और दोस्तों, उस दिन मैंने महागुरु से कमिटमेंट किया था, बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात मेरी उसी फंक्शन में हुई थी। लेकिन दोस्तों, लोगों ने इतना भगाया। एक बार का मैं आपको वाक्य बता देता हूं। मेरे ठेले पे जूस पीने के लिए आया करते थे एक मास्टर साहब और उनकी मैडम, दोनों ही जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे। उनके पास में फोल्डर उठा करके गया, मैंने उनसे समय लिया, जानकारी देना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे क्या बोला जानना चाहते हैं आप लोग? पीछे वालों, आवाज आ रही है आप तक? क्या बोला? तू जूस बेच रहा है, तू झूठे गिलास होता है, हम 80,000 लेते हैं, तू हमें 8 लाख की बात बता रहे? चाय पी ली, यहां से निकल जाओ। लेकिन दोस्त, वो मेरी जिंदगी का पहला प्लान था। और जिस व्यक्ति ने अपने घर से आप बाहर कर दिया हो, उसके दिल पे क्या बीतेगी। मुझे लगा था कि सतवीर ये तेरा काम चलने वाला नहीं है। लेकिन दोस्त, उस समय मेरा डिसीजन स्ट्रांग डिसीजन कन्वर्ट हो गया। और मैंने उनसे एक ही बात बोली थी, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम हरिश्चंद्र है, और उसी समय मैंने दिल के अंदर एक कमिटमेंट किया, अगर मैंने तुझे डायमंड बना के नहीं दिखाया तो ये हरिश्चंद्र की औलाद नहीं। थैंक यू मेरे दोस्त। उस समय अपने आप से मैंने वादा किया था, मैंने मुट्ठी बांधी थी उस दिन, और उसी दिन में निकल पड़ा था। लोग जितने ना बोला करते थे, मेरा डिसीजन और स्ट्रांग होता था। लेकिन दोस्त, यहां तक पहुंचने का मैं आपको एक ही सीक्रेट बता रहा अपनी जिंदगी का, कि आप या तो किसी के हो जाओ, आप किसी के हो जाओ, और आप किसी को बना लो। मैंने उसी दिन महागुरु जी जसवी सर के हाथ में अपनी जिंदगी डोर थमा दी। गुरु जी, आपकी फोटो बॉल हूं, जिधर बॉल मारोगे गोल उधर ही होगा। थैंक यू। लेकिन दोस्तों, जब 4 साल पहले का सफर शुरुआत किया था, और उस समय मेरे पास जिंदगी में इतने गड्ढे थे जो जिंदगी से कहीं से भरे नहीं जा सकते थे। क्यों? बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था कि मैं कोई अधिकारी बन जाऊं, कोई जमींदारी थी नहीं जहां से बच्चों की अच्छी जिंदगी चला लूं। और दोस्त, जिंदगी में इतने भयंकर गड्ढों को भरना, यह मेरे लिए चैलेंज वाली बात थी। यस या नो? लेकिन मेरे दोस्त, मैं सैल्यूट करता हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, दोस्त, जिसने मेरे जैसे मामूली से व्यक्ति को उठा करके यहां खड़ा कर दिया। मेरे दोस्त, यह बेटा हर शख्स यहां हकदार है, आ सकता है, डायमंड बन सकता है, और बेटा और शख्स यहां का हकदार है। मेरे दोस्त, हर व्यक्ति यहां का हकदार है। थैंक यू। लेकिन मेरे दोस्त, हुनर हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है।
हुनर हर व्यक्ति के अंदर होता है। क्योंकि मेरे दोस्त, मुझे पता है 4 साल काम करने के बाद लोगों ने कितने ताने मारे, दोस्तों ने कितना रोका, रिश्तेदारों ने कितना रोका, फैमिली ने कितना विरोध किया, ये आज, लेकिन मुझे ये पता था सतवीर, ये जो 5 परिवार है तेरा, जो 5 लोगों का परिवार है, जो आज तेरा भाई इस दुनिया से निकल गया, जिसकी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है, अगर कल को ऐसा तेरे साथ भी हो गया तो क्या होगा? ये दोनों तेरे परिवार ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्त, मेरी परेशानियां, मेरी समस्याएं, मेरा अभाव, मेरी घुटन मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही, और बस एक ही मेरे अंदर की आवाज बोलती थी, लगा रहे यार, लगा रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तू चलता रहे। क्यों दोस्तों, उस समय मेरी लोग सुनते नहीं थे, कोई सुनता नहीं था। क्यों? क्योंकि शायद भगवान ने मुझे डायमंड के रूप में पैदा किया था। क्योंकि जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँगा उस दिन मेरी माँ बोलती होगी कि मेरे घर में एक लाल पैदा हुआ है, और सबकी माँ ऐसी बोल रहा होगा, यश या नो? सबकी माँ ने बोला कि मेरे घर में लाल पैदा हुआ है। दोस्त, मुझे भी बोला गया होगा। लेकिन दोस्तों, यहां आकर के आज मुझे पता चला है, मैं उस माता के चरण छू करके इस बात को बोला हूं कि मां, आज तेरा लाल तेरे सामने खड़ा है। थैंक यू। और दोस्त, लाल किसे कहते हैं? हीरा। और हीरा कहते हैं, ये खड़ा है। मेरे दोस्त, उस समय जो लोग मेरी नहीं सुनते थे, एक दिन उनका भी समय था। उस समय मेरा समय था, लोग नहीं सुनते थे, लेकिन मुझे यह भी पता था कि मजाल क्या है किसी की जो छेड़ दे दिलेर को। मजाल क्या है किसी की जो छेड़ दे दिलेर को। मेरे दोस्त, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी। मेरे दोस्त, वो गर्दिश का समय था। लोग कहते थे तू 1000 नहीं कमा सकता, लेकिन मेरे दोस्त, आज बताते बड़ी खुशी है, ये ठेले लगाने वाला व्यक्ति आज 6 लाख रुपए महीने की इनकम इस कंपनी के बिहाफ पे डंके की चोट से कमाता है। थैंक यू। दोस्त, लोग बोलते थे तू जिंदगी में साइकिल नहीं खरीद सकता। दोस्त, पहली 1.5 साल काम करने के बाद जिसकी जिंदगी में साइकिल नहीं थी, वो कार वाला हो गया था। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, ये जूस बेचने वाला व्यक्ति 50 लाख की ऑडी कार में बहुत जल्द चलने वाला है। ये गाना उनके लिए। थैंक यू। लग रहा हूं जूस वाला? मैं तो साला क्या कंपनी। थैंक यू। मेरे नाल तू विसल बजा,
मेरे दोस्त, जब ऑडी उन लोगों के सामने जाएगी जिन लोगों ने मुझसे मना किया था, दोस्त, वो ऑडी उनके सामने जाएगी जो मेरी मजाक उड़ाया करते थे। मेरे दोस्त, वो ऑडी उन घरों में जाएगी, उनके दरवाजों पर ही हॉर्न लगाएगी जो कहते थे साइकिल भी नहीं खरीद सकता। मेरे दोस्त, अब ये सतवीर उनके पास चल के नहीं जाएगा। उन्हें जोड़ने के लिए सतवीर की ऑडी का हॉर्न ही काफी है। उन लोगों को मुझे प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। दोस्त, इस हीरो की पिक्चर ही काफी है, मुझे आज घर में जाना पड़ेगा। चार साल के बाद मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब मेरे जैसे मामूली किसी व्यक्ति की, इंटर पढ़े लिखे व्यक्ति की, ठेला लगाने वाले व्यक्ति की घर में 100 ग्राम आटा न होने के बावजूद भी जब ये हीरो बन सकता है, मेरे दोस्त, बैठा हुआ इस हर कुर्सी पर खड़ा हुआ ऐसा इस हॉल के अंदर व्यक्ति डायमंड बनेगा, 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 जरूर बनेगा। थैंक यू। लेकिन बहुत सारे सोच रहे होंगे, साहब हमें तो खाना ही नहीं मिला, और जिनको खाना नहीं मिला वो और जल्दी डायमंड बनेंगे। मुझे भी नहीं मिला था। पहली बार मैं गया था दोस्त, खाना नहीं मिला था। लेकिन दोस्त, जिन लोगों ने खाना खाया था, मुझे नहीं पता कौन से कोने में होंगे, लेकिन दोस्त, आज 5 स्टारों में खाना खाया नहीं जाता, वो जिंदगी। लेकिन दोस्तों, आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या सभी लोग बताने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई में आपके अंदर आग है डायमंड सब की? 4 साल लोगों को झेला है, झेलने के लिए तैयार है क्या? दोस्त, 4 साल के बाद अगर ये लाइफ मिलती है तो लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? लेनी चाहिए। लेकिन दोस्त, अभी एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये व्यक्ति आज एक आईडी पर डायमंड नहीं है। 4 साल के अंदर मैंने यहां से 2 आईडी पर डायमंड हो रहा हूं। 2। मेरे दोस्त, अगले 1.5 से 2 महीने वो भी कंप्लीट। और दोस्त, जिसकी कोई औकात नहीं थी, जिसे कोई पूछता नहीं था, इस साल के एंड तक मेरे परिवार में 16 लाख रुपए महीने की कंटिन्यू इनकम मेरे परिवार में आएगी। दोस्त, मेरे परिवार में आएगी। मेरे खानदान और रिश्तेदारों ने कोई हवाई जहाज में नहीं उड़ा है। लेकिन दोस्त, अभी थाईलैंड, 14 तारीख को हांगकांग फिर जा रहा हूं। दोस्त, ये है वो कंपनी। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूं कि यहां पर इस सिक्का लैब ने, इन महागुरुओं ने मेरी जिंदगी बदली है।
और दोस्त मेरी जिंदगी जो बदली है ये मेरी वजह से नहीं बदली, या डायमंड बना हूं ये अपनी वजह से नहीं बना हूं। आज जो मेरी टीम में जो भी एक से एक धांसू लीडर दोस्त जिनका पूरे हिंदुस्तान डंका बाजता है, दोस्त सब आप लोगों की वजह से मैं यह डायमंड बना हूं। और मैं एक ही बात करता हूं, लेकिन दोस्त चलते रहना आप लोग 4 साल, घर में घुस घुस के डायमंड बनाएंगे, घर में घुस घुस के, घर में घुस घुस के। थैंक यू। क्या आप सब करने के लिए तैयार हैं? करके दिखा देंगे आप लोग, सब करने के लिए तैयार हैं दोस्त? बिल्कुल, पूरा सिस्टम आपके साथ, हमारे सीनियर आपके साथ, सब आपके साथ में हैं। बस आपको एक ही बात बोलने, खड़े हो जाए अपनी जगह से, सारे लोग खड़े हो जाएं और मेरे साथ बोलना बोल सकते हैं, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑल द बेस्ट, गॉड